ट्यूटोरियल देख के प्रोजेक्ट बन जाता है, पर जब भी मैं खुद प्रोडक्ट बनाने जाता हूं तब नहीं बनते और प्रोडक्ट थिंकिंग नहीं समझ आती। एक ब्लैंक फोल्डर पे तो मैं बिल्कुल फ्रीज हो जाता हूं। वीएस कोड की वो ब्लैंक स्क्रीन मुझे बहुत परेशान करती है और मुझे कोई आइडिया नहीं लगता कि मैं कैसे बनाऊं। और दूसरा प्रॉब्लम है क्या बनाऊं, वो भी समझ नहीं आता। ठीक है, तो फिर मेरा नाम है हर्ष वंदना शर्मा, आप देख रहे हो शेरियंस कोडिंग स्कूल साहब, एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ मदद होने वाली है। ठीक है, हम 5 डिफरेंट प्रॉब्लम्स पे बात करेंगे, ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ, एंड बहुत कम टाइम लूंगा, परेशान मत हो। खाना पीना खाने वाले हो तो खा लो, साथ में समझ आ जाएगा, और अगर थोड़ा टाइम है आपके पास तो फिर चलते हैं, लेट्स गो। एंड हाँ, मैंने बैंड लगाना शुरू किया है, इसको बैंडना बोलते हैं। ठीक है, और वो क्यों लगाना शुरू किया है, क्योंकि यार मेरे थोड़े बाल झड़ गए हैं और मैं थोड़ा ठीक दिखना चाहता था, तो मैंने कहा चलो फिर भाई बैंडना लगाते हैं। ठीक है, तो इस पे कमेंट मत करना। अब चालू करते हैं पढ़ाई, लेट्स गो। एंड मैं चाहता हूं आप इस वर्ड को पढ़ो, जरा आप फोकस करो मेरे भाई इस पे। इसका नाम है कॉपी और इसका नाम है फिगर आउट। अच्छा, क्या फर्क होता है? बड़ा फर्क होता है इनमें। ये वाला जो माइंडसेट है ना, ये आप फॉलो कर रहे हो, दैट इज व्हाई आप नहीं पहुंच पा रहे हो डेवलपर माइंडसेट पे कि भैया प्रोजेक्ट वीडियो देख के बन जाता है पर खुद से नहीं बनता, प्रोडक्ट थिंकिंग नहीं आती, क्योंकि आप कॉपी कर रहे हो। आप अपने हर्ष भैया को और भी बाकी सारे यूट्यूबर्स को, बहुत सारे क्रिएटर्स के कोर्सेस को बस फॉलो कर रहे हो। फॉलो करने से अगर डेवलपर बन रहे होते तो लाखों करोड़ों लोग हर साल डेवलपर बन रहे होते। नहीं बन रहे ना, क्यों नहीं बन रहे? क्योंकि फॉलो माइंडसेट या कॉपी माइंडसेट आपको एक बहुत अच्छा कॉपी करने वाला गोलू बना देगा, पर क्या एक बहुत अच्छा फिगर आउट करने वाला गोलू बना पाएगा? नहीं बना पाएगा। एंड दैट इज व्हाई दिस इज व्हाट यू वांट, दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। ऑल्दो आप कहोगे यार भैया ये मुझे पता है कि मतलब मैं कॉपी कर रहा हूं, इस वजह से मेरा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तो मैं फिक्स कैसे करूं? ये आप हो, फिक्स करने के 2 तरीके। दूसरा वाला माइट साउंड अ प्रमोशन, बट कसम से इट्स नॉट अ प्रमोशन। ठीक है, पहला वाला मन में आया था ना कि इस फंक्शन में ये वैल्यू ना देके वो वैल्यू दूंगा तो क्या होगा? ट्राई करो। रिएक्ट ना यूज करके एंगुलर यूज करूंगा तो क्या होगा? ट्राई करो। मैं तो ये फंक्शन यूज ना करके वो फंक्शन यूज करूंगा तो क्या होगा? ट्राई करो। मेरे साथ बोलो कमेंट सेक्शन में, अगर क्वेश्चन है मन में तो ट्राई करो। ठीक है, ये पहला तरीका है। भैया फंस गया मैं, मुझे समझ नहीं आ रहा, हाउ डू आई फिगर इट आउट। मैं फंस चुका हूं, मुझे नहीं मिल रहे लोग अच्छे, क्या करूं? कम्युनिटी ज्वाइन करो। बोला था ना दूसरा वाला सुनने में लगेगा कि प्रमोशन है, अभी तक तो नहीं लग रहा प्रमोशन है। अब बता दो, कम्युनिटी भी नहीं समझ आ रही, मेरे साथ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, भोपाल आ जाओ। हमारे पास देखो कितने अच्छे अच्छे लोग हैं, दे आर ऑल द पीपल जो बिल्ड कर रहे हैं। ये घर पे नहीं बैठे अपने, दे ऑलवेज हैड दिस थिंग कि यार मुझे अच्छे लोगों के साथ काम करना है। कहाँ जाऊं मैं? शेरियंस आ जाओ, भोपाल आ जाओ, मेरे साथ पढ़ो। पर सिर्फ वही लोग आना जिनको बिल्ड करने में मजा आता है, जिनके में एक जील है कि यार मुझे ना कुछ अच्छा बिल्ड करना है। और हाँ भाई, अगर आपको कुछ नहीं आता, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, थोड़ा बहुत पढ़ के आना, थोड़ा बहुत HTML CSS जावास्क्रिप्ट रिएक्ट हल्का फुल्का पढ़ के आना। ठीक है, और अच्छे माहौल के लिए शेरियंस आना, परफेक्ट। तो कम्युनिटी मिल जाएगी, ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनका माइंडसेट क्या है? ट्राई करना है, बिल्ड करना है, यही वो लोग हैं। समझे आप? तो दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो कॉपी करने से नहीं होगा, फिगर आउट करने से होगा, क्योंकि ये माइंडसेट में टीचर को तो पहले से ही पता है ना हाउ टू बिल्ड इट, वो सिर्फ आपको बता रहा है ये लिखो, ये हो जाएगा, और आप क्या कर रहे हो? फॉलो। तो आप एक जबरदस्त फॉलोअर बन रहे हो, आप डेवलपर थोड़ी बन रहे हो, आप बन रहे हो फॉलोअर जो फॉलो कर लेता है कोड को। तो आप कभी डेवलपमेंट माइंडसेट ले ही नहीं पाओगे, कभी आप डेवलपर माइंडसेट पे आ ही नहीं पाओगे, बिकॉज यू ऑलवेज फॉलो समथिंग, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू चेंज। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम जो इसी से जुड़ी हुई है। लेट्स गो। मैं चाहता हूं भाई आप इसको जरा बंदे को दिखाओ, मैं चाहता हूं इसको दिखाओ। ये हमारा अभिषेक है जो देख रहा है इस वक्त। अभिषेक भाई, मैं आपकी बात कर रहा हूं। अमित, हर्ष, सुमित, अरे कोई तो हो गया, मतलब कोई तो नाम होगा आपका। तो ये आप हो, ठीक है, मैं आपकी बात कर रहा हूं। ये आप हो, आपने एक ट्यूटोरियल देखा, ठीक है। ट्यूटोरियल में हर्ष भैया ने कहा एक UI पेज बनाएंगे, और UI पेज कोड कर दिया और बोला जाके गिटहब से डाउनलोड कर लो, और आपने कर लिया। क्या अब आपके पास UI है? बिल्कुल है। फिर हर्ष भैया ने कहा कि यार अब क्या करो, ऐसा राउट बनाओ, इस राउट पे ये डेटा बनाओ और ये चीजें परफॉर्म कर दो। सारा कोड हर्ष भैया ने दे दिया, आपने वो लिख दिया, प्रॉब्लम आपको समझ आने लग गई होगी। फिर हर्ष भैया ने कहा कि यार एक काम करो, ये सिक्योरिटी वाइज अभी सही नहीं है कोड, इसमें ना ये कर दो। आपने कर दिया। कितनी देर लगी? 20 मिनट लगे। देखो सर, आप भी बन गया, मेरा तैयार हो गया, मैं तो डेवलपर बन चुका हूं। नहीं बने आप डेवलपर। अब बताता हूं, इसको कहते हैं डिसीजन मेकिंग का प्रॉब्लम।
आपने पूरे प्रोसेस में एक डिसीजन लिया था और वो ये था हर्ष भैया का यूट्यूब वीडियो प्ले करना। उसके बाद आपने कितने डिसीजंस लिए? कितनी बार आपने सोचा कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होगा, डेटाबेस में मैं वैल्यू कैसे सेव करूंगा, कितने सिक्योरिटी फ्लॉज होंगे, कैसे ऑप्टिमाइज करूंगा? आपने नहीं किया, हर्ष भैया ने किया है। हु गेट्स बेटर? हर्ष भैया गेट्स बेटर। क्या मेरा सुमित, अमित, अभिषेक, कोई लड़की का नाम बताओ, तनीषा, कोई और लड़की का नाम बताओ, सानवी, ठीक है, अनीशा, सुहानी, सुनीता आई डोंट थिंक सुनीता पढ़ रही। सुनीता अगर आप पढ़ रहे हो तो कमेंट करो, बट ठीक है, व्हाटएवर इट इज, ओके। मुझे नहीं लगता आप में से किसी ने भी ये डिसीजन लिया कि यार मैं खुद से सोचूंगा। नहीं किया, क्योंकि आपने एक ट्यूटोरियल देखा, बहुत सारे डिसीजन मेकिंग्स आपने छोड़ दी, नहीं लिया डिसीजन। तो जिसने डिसीजन लिया उसका नाम है हर्ष शर्मा। हु गेट्स बेटर? हर्ष शर्मा। क्या आप बेहतर बने? नहीं। अब सवाल आपका होना चाहिए, भाई तो फिर मैं क्या करूं यहाँ पे? मतलब ट्यूटोरियल फॉलो करता हूं तो ट्यूटोरियल फॉलो करूंगा, मैं क्यों डिसीजन लूंगा? टीचर लेगा। कैलीग्राफी के क्लास में कैलीग्राफी कौन बनाता है? स्टूडेंट, टीचर, दोनों। डांस की क्लास में डांस कौन करता है? बताओ मुझे, टीचर या स्टूडेंट? दोनों। ओके। सिंगिंग की क्लास में गाने कौन गाता है? टीचर या स्टूडेंट? दोनों। ऐसा क्यों होता है कि कोडिंग की क्लास में सिर्फ कोडिंग टीचर करता है, स्टूडेंट सिर्फ उसको कॉपी कर लेता है, उठा के डाउनलोड कर लेता है कोड? क्योंकि आप आलसी हो, ठीक है। एंड वी हैव टू चेंज इट। कैसे चेंज करेंगे? लास्ट में सारे सॉल्यूशंस बताऊंगा गाइस। 5-6 प्रॉब्लम्स है, 5-6 के सॉल्यूशंस बताऊंगा, ध्यान से सुनना, ठीक है। लेट्स गो। और अगला प्रॉब्लम होता है वाई वर्सेस हाउ का। और मैं आपको बताता हूं, कोई भी ट्यूटोरियल, आप कहीं का भी कुछ भी ट्यूटोरियल देख लो, कोई भी ट्यूटोरियल आपको इसके बारे में जवाब नहीं देता। और यही बनाता है डेवलपर, ये बनाता है फॉलोअर, और हर ट्यूटोरियल आपको इसके बारे में जवाब देता है, बताता है कैसे बिल्ड होगा, कैसे करोगे, कैसे सॉल्व करें। कुछ सीखा आपने ये सीखा वो चीज कैसे होगी, क्या उसके दौरान कितने हर्डल्स होने थे, आप कितनी बार फेल होते, कितनी बार गूगल करते, कितनी बार चैट जीपीटी करते, कितनी बार फिक्स करते, कितनी बार अपने दोस्त के पास जाते, भाई ये फिक्स कर दो। और वो सारा कुछ एक्सपीरियंस बनाता आपको डेवलपर, पर आपने वो सब कुछ स्किप कर दिया और आपने सोचा ये कैसे बिल्ड होगा, कैसे सॉल्व होगा, क्योंकि आपको कुछ और जिंदगी के इंपॉर्टेंट काम करने हैं। दैट इज व्हाई आप हाउ तो सीख गए, पर आज भी जब आपसे कुछ नया बिल्ड करने के बारे में बोलते हैं, यू ऑलवेज गेट स्टक। आपको नहीं समझ आता हाउ टू बिल्ड इट। क्यों? क्योंकि व्हाई क्लियर नहीं है, व्हाई टू बिल्ड इट, व्हाई यू आर राइटिंग दैट कोड, व्हाई यू आर डूइंग इट द वे यू आर डूइंग इट, व्हाई यू आर मेकिंग अनदर ऐप, एंड व्हाई देयर इज दिस पीस ऑफ कोड अवेलेबल। You don't know why. And when you don't know why, then you only understand that particular thing जो आप बना रहे थे। और आपसे जब कोई पूछता है how do you build something else, why ना होने से how गायब हो जाता है, याद रखना, ठीक है। तो why फिक्स करना पड़ता है, ये है वो प्रॉब्लम। आप इसे देख रहे हो, how to build a project, ये क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन है why you are doing something the way you are doing it, why you write that code, why you wrote that code before, and why you do it the way it's happening. इंस्ट्रक्टर ने वैसा ही क्यों किया? जब वो समझ जाओगे, how to build a new thing समझ जाओगे। और इसका भी सॉल्यूशन है अभी लास्ट में। And we are moving to the next problem. Let's go. और ये आपका अगला सबसे बड़ा प्रॉब्लम, ब्लैंक स्क्रीन। यहाँ पे आप क्या लिखना चालू करूं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो ये जो ब्लैंक स्क्रीन होती है ना, इसके बारे में किसी को आइडिया नहीं रहता कि भाई मैं कैसे इस पे लिखूं, कहां से शुरू करूं। और वो इसलिए क्योंकि आपने कभी ये सिचुएशन फेस करी ही नहीं आज तक। हर ट्यूटोरियल जरूर ब्लैंक स्क्रीन से शुरू होता है। आजकल तो मेजॉरिटी ट्यूटोरियल्स आपसे कहते हैं कि बॉलर प्लेट डाउनलोड कर लो और हम उसके टॉप पे लिखेंगे, तो आपको कभी ब्लैंक स्क्रीन देखनी ही नहीं पड़ी। आपने गेटअप से बॉलर प्लेट डाउनलोड किया और वहां से आपने लिखा, राइट। ट्यूटोरियल वालों के लिए इजी हो जाता है क्योंकि उन्हें आपको बॉलर प्लेट लिखवाना नहीं पड़ता। बट आप भी ये नहीं सोचते कि अगर आपने कभी ब्लैंक स्क्रीन देखी ही नहीं, तो एकदम से जब आप ब्लैंक स्क्रीन कभी देखोगे, देन यू विल फील कि मैंने ये स्टेट तो कभी टैकल की ही नहीं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये जो बंदा है, इसने हमेशा ट्यूटोरियल जब फॉलो किया, तो अगर कभी ब्लैंक स्क्रीन रही भी तो सीधे सीधे सर ने, जो भी टीचर है, उन्होंने बता दिया क्या क्या बनाना है, उसने वो बना लिया, दैट्स अबाउट इट। अब या फिर उसने एक बॉलर प्लेट कोड डाउनलोड कर लिया और कभी ब्लैक स्क्रीन फेस ही नहीं करी। तो जो ब्लैंक स्क्रीन का फियर है ना,
वो जेन्युइन फियर इसीलिए है क्योंकि आपने कभी ये देखा ही नहीं, और इसे कैसे फिक्स करना है उसके बारे में भी अभी हम बात करेंगे। एंड अगर आप किसी भी पॉइंट से बहुत एग्री कर रहे हो या आपकी कोई और भी सोच है जो आप बोलते हो कि यार ये भी होता है भाई, तो वो भी लोगों के लिए लिखना ताकि उन्हें फील हो कि यार वो अकेले नहीं है इसमें, ठीक है। एंड वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, लेट्स गो। एंड यहां से आता है अगला प्रॉब्लम। आपके एप्स बहुत सारे बने हुए हैं, आपने एप्स हमेशा बनाए, आपके पास खूब सारे एप्स हैं, गेटअप भरा हुआ है, प्रॉब्लम्स कितनी फेस करी? नहीं, वो नहीं करी हमने। क्यों? अगेन सेम जवाब है, क्योंकि आपको पॉलिश्ड एकदम मुंह के अंदर सोने की चम्मच से खाना खिलाया गया हमेशा। आपने कभी रफ रोड्स ट्रैवल ही नहीं करी, तो कैसे बनोगे एक जबरदस्त ड्राइवर? एक जबरदस्त ड्राइवर मांगती है बहुत सारी रफ रोड्स जिनमें डिसीजन मेकिंग लेनी पड़ती है। बने तो बने, नहीं तो मरे, और मरे भी तो वापस जिंदा हो गए, क्योंकि एक बार कोड खराब भी हो गया तो यू स्टिल कैन गो टू पीपल जिन्होंने वो फिक्स किया है एंड दे विल टीच यू, ओ एक्चुअली इसमें ना ऐसे 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 करते हैं। यही तो है ना शेरियंस में भी कल्चर, यही करते हैं ना हम लोग भी स्टूडेंट्स के साथ। यहाँ पे आप घर पे बैठ के आपको लोग ढूंढने पड़ेंगे, नहीं मिल रहे तो आप यहाँ आ जाइए, कहीं और चले जाइए बूट कैंप पे, बहुत सारे बूट कैंप्स हैं। ये माहौल के लिए जाते हो आप, ठीक है। आपने एप्स बनाए, प्रॉब्लम्स फेस कितनी करी, प्रॉब्लम्स कितनी फिक्स करी, प्रॉब्लम्स कितनी टैकल करी, वो नहीं करी, एंड दैट इज व्हाई यू नेवर गेट दैट कॉन्फिडेंस। तो एप्स बनाने से डेवलपर बन रहे होते तो भाई हर अगला बंदा डेवलपर है। आप डेवलपर बनते हो व्हेन यू फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एंड यू स्टिल हैव दैट जिगरा इन यू कि मैं कर दूंगा। एंड हाउ डू यू गेट दैट जिगरा? इज बाय एक्चुअली सॉल्विंग दीज जो आपने प्रॉब्लम्स फेस करी है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ मैं इसमें, ये मेरी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है। मेरा ये शोल्डर टूट गया था राइट वाला, एंड मुझसे कभी भी ना पुशअप्स नहीं लगते थे, तो मैं हमेशा सोचता था कि यार मुझसे पुशअप्स कभी लगेंगे ही नहीं। फिर मैंने मुआय थाई की ट्रेनिंग चालू करी, उन सर को पता नहीं था कि मेरा शोल्डर टूटा हुआ है। तो एक दिन मैं लेट था तो उन्होंने मुझसे कहा कि 50 पुशअप्स मारो। अब 50 पुशअप्स मेरे को मारने हैं वहां पे, मैं नहीं मार सकता, मेरे को पता है भाई। मैंने 1.5 घंटे में मारे 50 पुशअप्स, लेकिन हुए। आपको पता है आज पहला ऐसा दिन था मैंने 17 पुशअप्स लगातार एक बार में मारे। फॉर मी इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपके लिए मे बी 100-200 भी आप मार सकते हो एक बार में, बट मैंने अपने टूटे हुए शोल्डर से वो करके दिखाया है खुद को, जहां पे मेरे से 2 पुशअप्स भी पूरे नहीं लगते थे। इट्स एन अचीवमेंट फॉर मी। तो ये पार्ट ये बनाता है चैंपियन। ये आप इससे भागोगे, आप नहीं बन सकते कभी डेवलपर। एंड आपको सोच के चलना पड़ेगा कि प्रॉब्लम फेस करनी है। नहीं आता, जिगरा नहीं है, उन लोगों के साथ बैठो जिनमें है। That's how you solve these problems. सही है। एक प्रॉब्लम और, तो चलो एक काम करते हैं, let's finish it here, ठीक है। एंड अब चलते हैं सॉल्यूशंस पे, let's go। तो ये इतना आसान था, मैंने आपसे कहा था ये बहुत डिफिकल्ट नहीं है। इससे बचते कैसे हैं इन सारी चीजों से, ये भी समझना होगा ना आपको। तो आप ये भी चाहते होगे कि यार आपने प्रॉब्लम बता दी हर्ष भाई, आपने ये नहीं बताया हाउ टू सॉल्व इट। तो चलो फिर हाउ टू सॉल्व इट देखते हैं, ठीक है। चलो लेट्स गो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड गुड नाइट, डिपेंड्स कि आप कहां पर हो। एंड इसको हम कहते हैं पॉज द ट्यूटोरियल। पॉज द ट्यूटोरियल क्यों कहते हैं? पॉज द ट्यूटोरियल इसलिए कहते हैं क्योंकि यही है वो राज जिसको आप नहीं कर रहे हो फॉलो, एंड दैट्स व्हाई यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स। हम यहाँ से प्रॉब्लम फिक्स पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम सारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने वाले हैं। इसको कहते हैं पॉज द ट्यूटोरियल। पॉज द ट्यूटोरियल क्या है कि आप जब किसी ट्यूटोरियल को देख रहे हो 10 मिनट देखिए, उसे रोकिए। 10 मिनट भी कई बार अगर आपको ज्यादा लग रहा है, 2 मिनट लग रहा है, 2 मिनट बाद रोकिए। उसने जो किया है अब आप करिए। इसको हम पॉज टेक्निक कहते हैं ना, जो आप करते हो ऑलरेडी। बट ये वैसे नहीं करना है कि आपने 2 लाइन का कोड देखा, रोका और लिखा, फिर 2 लाइन का कोड देखा, रोका और फिर लिखा। नो, आप ये नहीं करते। आप एक फीचर बनते हुए देखते हो, ठीक है। आप एक पूरा फीचर होते हुए देखते हो। जब आपका फीचर कंप्लीट हो जाता है तब आप कहते हो ठीक है, लेट मी मेक दिस फीचर। तो आप सेम फीचर बिल्ड करते हो। ये तरीका होना चाहिए। आप सेम फीचर बिल्ड करते हो, आप सेम फीचर बिल्ड करते हो। आप कोड को याद नहीं करते, आप तरीके को याद रखते हो। इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, जो मैं करता था। आपको एक नोटबुक लेनी है। मान लेते हैं सर ने एक फाइल ली जिसमें लेट्स से feature.js नाम से एक फाइल है, उसमें कुछ लिखा। इसका पर्पस ये था कि हमें यहाँ पे एक फीचर ऐड करना था, फीचर ऐड। तो अपनी नोटबुक में लिखिए कि feature.js में एक फंक्शन बनाओ जो कि फीचर ऐड करेगा। ऐसा इंग्लिश में लिख लो या हिंदी में लिख लो या इंग्लिश में लिख लो, जैसा तुम्हारी मर्जी है। अब उसके बाद सर क्या करे, feature.js से चलेगा main.js में।
main.js में उन्होंने उसे इंटीग्रेट करने के लिए उसे इंक्लूड किया एंड देन उसके बाद इंटीग्रेट कर दिया किसी जगह पे। अपनी नोटबुक में अगला स्टेप लिखो, main.js में उस फीचर को इंपोर्ट करो एंड देन उसको इंक्लूड करो इस पर्टिकुलर जगह पे, ऐसा लिख लो। फिर आगे जो भी प्रोसेस हो रहा है वो करो। अब सर वहां पे करते जा रहे थे, आप नोट्स बनाते जा रहे थे, कोड नहीं लिख रहे थे। अब जब वो फीचर कंप्लीट हो जाता है, आपने जो नोट्स बनाए हैं, अपने ही नोट्स को उठाइए और अपने ही नोट्स से पढ़ते पढ़ते उन फीचर्स को इंप्लीमेंट करिए जो सर ने किए थे, वही सेम स्टेप्स, बट अब आप नोटबुक को पढ़ के कर रहे हो। दैट इज हाउ यू डू इट। इससे आपकी प्रोडक्ट थिंकिंग बनती है या फीचर थिंकिंग बनती है या अप्रोच लगाना बनता है। दिस इज हाउ यू बिकम अ डेवलपर। धीरे 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 यू विल बी एट अ परफेक्ट स्पॉट। और फिर मैं अभी आपको ना अपनी स्टोरी भी बताऊंगा। मैंने 2016 में अपना एक सोशल मीडिया ऐप बनाया था। तब जियो नहीं था उस वक्त, सिम वगैरह नहीं मिल रही थी एंड नन ऑफ द यूट्यूबर्स वर देयर जो अभी आजकल है, ठीक है। और तब ना के बराबर ट्यूटोरियल्स होते थे सोशल मीडिया बनाने के लिए। तो मैंने बहुत ही हर्डल्स के साथ स्टैक ओवरफ्लो में पूछ के सॉल्व की चीज़ें। तो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा जो मैं अभी आपसे शेयर करूंगा कि मैंने वो कैसे किया था, ठीक है। बड़ा मजा आएगा आपको सुन के, बट हमें अगले सॉल्यूशन पे चलना चाहिए। लेट्स गो। एंड अब आते हैं आखिरी दो चीजों पे जिनके नाम है ब्रेक द प्रोजेक्ट एंड दूसरा है फोर्स थिंकिंग। ब्रेक द प्रोजेक्ट क्या है, आपको नाम पढ़ के समझ आ रहा होगा, और नहीं आ रहा तो सुनिए। अगर आपका एक प्रोजेक्ट है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट को बहुत ही छोटे हिस्सों में तोड़िए। जैसे कि मान लेते हैं सोशल मीडिया बनाना है, तो सोशल मीडिया में आप क्या करोगे? सबसे पहले आप चाहते हो कि आपका एक राउट आ जाए। आपकी शुरुआत कहीं से भी हो सकती है, आप पूरा बैकएंड बना सकते हो, पूरा पहले फ्रंट एंड बना सकते हो, आप टू यू। बट मैंने जब 2015 में किया था तब कोई सही रास्ता नहीं था मेरे पास, बट बनाना तो था। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा ठीक है, मुझे सबसे पहले मेरा पेज चाहिए। तो मैंने एक राउट बनाया जिसमें मेरा एक पेज दिख गया, ठीक है। क्या उस पर लॉगिन फॉर्म है? बिल्कुल। क्या उसमें रजिस्टर फॉर्म है? हाँ। क्या वो बना है अभी तक? नहीं। क्या वो चलता है? नहीं। तो मैंने कहा चलो चलाते हैं। अगला पार्ट है लॉगिन फॉर्म वर्क करें। सेटअप किया, लॉगिन होने लगा, ठीक है। पर लॉगिन तो तब होगा ना जब रजिस्टर हुआ हो, ठीक है। रजिस्टर फॉर्म वर्क कराते हैं, रजिस्टर यूजर हो गया, लॉगिन यूजर हो गया। रजिस्टर या लॉगिन होने के बाद क्या खुलेगा? प्रोफाइल खुलेगी। क्या प्रोफाइल है? अभी नहीं है, तो बनाते हैं। इसको हम कहते हैं एक प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना एंड उन छोटे छोटे हिस्सों को कंप्लीट करना, ठीक है। पर भैया मैं तो कहीं पे फंस गया तो क्या करूंगा? तो आप चैट जीपीटी करोगे। पर मुझे बुरा लगता है कि मैं एआई से पूछ रहा हूं। अबे जब एआई नहीं तो तब भी हम लोग स्टैक ओवरफ्लो से पूछते थे। आप ऑब्वियसली किसी से पूछोगे ना, अगर आप फंस गए हो, कम्युनिटी आपके पास, कोई ढंग के लोग हैं आपके पास, तो आप उनसे पूछ सकते हो। और नहीं है तो फिर आपको किसी ना किसी से तो पूछना है, राइट? आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, आप जेमिनाई से पूछ सकते हो, आप क्लॉड से पूछ सकते हो, आप स्टैक ओवरफ्लो पे भी पूछ सकते हो, अभी भी पूछ सकते हो, आप डिस्कॉर्ड चैनल्स पे पूछ सकते हो। शेरियंस का भी डिस्कॉर्ड चैनल है, वहां भी पूछ सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं करने के, करना होता है। और भैया मेरा मन नहीं करता, इसीलिए अच्छे लोग चाहिए होते हैं जिनका मन करता हो। जब उनके साथ रहोगे तो सीख जाओगे, तो तुम्हारा मन भी करेगा, ठीक है। देन अगला आता है फोर्स थिंकिंग। आपको थॉट प्रोसेस को फोर्स करना पड़ता है। समझाता हूं, आपको ऐसे सोचना होता है कि ये यूजर ने अभी तक रजिस्टर किया है, तो अब वो क्या करेगा? सोचो। मैंने अकाउंट बना लिया, अब मैं क्या करूंगा? अब मुझे डैशबोर्ड दिखना चाहिए, तो बनाओ। डैशबोर्ड में मुझे क्या क्या दिखेगा? मुझे आज तक के मेरे पूरे खर्चे दिखेंगे, मैंने क्या क्या खरीदा दिखेगा, और मुझे XYZ ABCD को छोड़कर कुछ और दिखेगा, ठीक है। तो फिर वो लाओ। जब आपको लगता है ये होना चाहिए तो वो होना चाहिए। दिस इज हाउ यू डू इट, ठीक है। इसे हम कहते हैं फोर्स योर थिंकिंग प्रोसेस। अपना थॉट प्रोसेस पे जोर लगाओ, सोचो ये होने के बाद क्या होगा। 2015 की स्टोरी बताता हूँ। ऑलरेडी मैंने आपको एक हिस्सा बताया। 2015 में जब मैं कोडिंग कर रहा था, जब मैं पढ़ रहा था वेब डेव, तो मुझे सोशल मीडिया बनाने का बड़ा शौक था। 2016 में मैंने उसे इंप्लीमेंट करना चालू किया। तो 2016 में मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने सोचा कि यार क्या होगा सोशल मीडिया में, सबसे पहले लॉगिन पेज आएगा, बना दिया। रजिस्टर पेज आएगा, बना दिया। रजिस्टर होगा यूजर, हो गया। लॉगिन होगा यूजर, हो गया। अब क्या खुलेगा? प्रोफाइल पेज खुलेगा। प्रोफाइल कैसी दिखनी चाहिए? यार मुझे फेसबुक जैसी प्रोफाइल चाहिए, यूआई कोड कर दी। अब वहां पे उसके पोस्ट दिखेंगे, ठीक है, वो बनाया। पोस्ट देखने के बाद ना यूजर लाइक कर सकता है, वो किया। कमेंट कर सकता है, वो किया। कमेंट में तो यार कमेंट में तो रिप्लाई भी हो सकता है, तो नेस्टेड कमेंट्स का स्ट्रक्चर चाहिए, वो इंप्लीमेंट किया। क्या वो डिफिकल्ट था? बहुत ज्यादा। भैया नहीं थे सोर्सेज, नहीं मिलते थे सोर्सेज, और आपका और दूसरे का कोड पढ़ के उसे समझ पाना डिफिकल्ट था। बट जब आप अच्छे लोगों के साथ अच्छी कम्युनिटी में रहते हो, तो फिर कोई ना कोई जरूर होता है वहां पे जो आपको समझा देता है, सिखा देता है, बता देता है कि भाई ऐसे होगा। एंड दैट इज हाउ आई डिड इट, दैट इज हाउ यू कैन डू इट। तो ये है वो सारी चीजें। आई बिलीव तुम समझदार हो, आई बिलीव तुम्हें समझ आया होगा। एंड अगर ये वीडियो थोड़ी भी यूजफुल है
तो मुझे बताना इन द कमेंट सेक्शन। आई रियली वांट टू हियर कि तुम्हें क्या लगता है, ठीक है। मे बी थोड़ी बड़ी वीडियो, बट मैंने पूरी कोशिश करी तुम्हें चीज़ें समझा पाने के लिए। सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि ट्यूटोरियल्स देखो, बट ट्यूटोरियल्स को सिर्फ फॉलो मत करो, ट्यूटोरियल्स को बार बार रोको, फीचर बाय फीचर रोको। ड्यूरिंग द फीचर्स अपने प्रॉपर नोट्स बनाओ, इंग्लिश में, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में, वट एवर योर लैंग्वेजेस, नोट्स बनाइए। और फिर जब फीचर कंप्लीट हो जाए ट्यूटोरियल रोक दीजिए और अपने नोट्स को पढ़ के फीचर बनाइए, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ के प्रोजेक्ट को सच में करने की कोशिश करिए, उसके टॉप पे फोर्स करिए थिंकिंग को, ये होने के बाद क्या होगा, और उसे बनाइए। और अगर फंस जाओ तो कम्युनिटी से मदद मांगिए, और अगर ये सब करना है पर अच्छे लोग नहीं है, शेरियंस आइए, हमारे साथ पढ़िए। इंक्वायरी के लिए कहाँ जाएं भैया? इंक्वायरी के लिए कहाँ जाएं? एक चीज और, अगर आप शेरियंस नहीं आ सकते, आप कॉलेज में हो, तो आप हमारा कोहोर्ट 3 ज्वाइन कर सकते हो। ये देखिए डिस्कॉर्ड कम्युनिटी, इट्स सुपर गुड कम्युनिटी, बड़ी मजेदार कम्युनिटी है। हम जोमैटो चैलेंजेस समझते हैं, उसमें हम लोग पिज्जा, बर्गर या कुछ भेजते हैं आपके घरों पे, जब आप उसे सॉल्व करते हो। हैकेथॉन से लेके मूवी टिकट से लेके बहुत सारी चीजें हम लोग करते हैं जो बड़ा अच्छा माहौल बना देती है। बहुत अच्छी कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स हमेशा कुछ ना कुछ बिल्ड कर रहे होते हैं। आप हमारे कोहोर्ट 3 में आओगे, इट्स सुपर गुड एक्सपीरियंस। अगर आप बहुत बाद में इस वीडियो को देख रहे हो, मे बी कोहोर्ट 3 चालू हो चुका है, आप अब ज्वाइन कर सकते हो। अगर अभी चालू नहीं हुआ है तो sharians.com पे जाके ज्वाइन कर सकते हो। I'm super excited for it, और इस बार मैं पूरी जान झोंक दूंगा गाइस कोहोर्ट 3 में। I really want you there। आपको ऑफलाइन आना, ऑफलाइन आ सकते हो, I am here, मैं आपके साथ हूँ इसमें। परफेक्ट। बताना क्या रिव्यू है आपका इस वीडियो के बारे में, and would love to see you again in some other video. Let's go।